अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से आप सबको बड़ी बहुत-बहुत मुबारक हो, ईद उल अज़हा की बहुत-बहुत मुबारकबाद। हम लोग बचपन में ना मुझे याद है हम लोग इसे बड़ी ईद कहते थे। अभी भी ख़ैर जब आपस में हम बहनें बात करें तो बड़ी ईद, छोटी ईद जैसे रमज़ानुल मुबारक के बाद जो ईद उल फ़ितर है उसे हम छोटी ईद और ये वाली बड़ी ईद, बहुत सारे लोग ऐसे कहते होंगे। तो उसकी बहुत-बहुत मुबारकबाद। हज का दिन गुज़रा है अल्हम्दुलिल्लाह, खुतबा देखा है बहुत जैसे बंदा कहता है ना कि रो-रो के दुआएँ माँगी हैं। यौम अरफ़ा का रोज़ा भी रखा है हम लोगों ने। हज का खुतबा सुना है, साथ में सारा दिन बैठ के तकरीबन कह लें कि पूरी 4 मिनट्स में बैठ के मैंने वो जो सऊदी अरब में जो लाइव चैनल दिखाते रहे हैं, वो देखा है। इतना हम लोगों ने माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ास तौर पे हर साल मुझे बहुत इंतज़ार होता है। हमारी बचपन से हमारे घर की ये कह लें कि रवायत ही चली आ रही है कि हम लोगों ने ना हज का जो खुतबा है, वो सब मिलके सुनते होते थे। बचपन से मुझे याद है और अभी भी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। बच्चों में से अरहम आ गया हुआ था मेरे साथ, समझ तो उसे नहीं आ रही थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत जैसे बंदा कहते चले ना भी समझ ना भी आए, देखते ही इंसान बहुत कुछ ना विजुअली भी बहुत कुछ इंसान के दिमाग में ऐसे रह जाता है अगर कुछ देख ले तो। वो देखा था और उसके बाद मेहंदियाँ वगैरह लगाई और घर की थोड़ी बहुत जो जैसे बंदा कहता है कि खरीदारी की। औरतों की थोड़ी-सी बच्चों के कपड़े मैंने रात इस्त्री करके रख दिए हुए थे। अब ये जो आप लोग सीन देख रहे हैं ये सुबह फजर का बाद का टाइम है और सब माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। हमारे इधर ना 6 बजे का था ईद की नमाज़ का टाइम और फजर जो है इधर हमारे इलाके में सुबह 4 बजे तकरीबन मैंने जब रोज़ा हाँ, कल जो रोज़ा रखा था ना, यौम अरफ़ा का जो रोज़ा था, वो सुबह 3 बजे मैंने सहरी की थी। तो यही कह लें कि सवा को 3 साढ़े 3 बजे फ़जर का टाइम शुरू हो जाता है और फिर तकरीबन पौने को 5 बजे ना अच्छा खासा दिन निकल आता है। तो उसके बाद फिर इन लोगों ने हमारे इधर मस्जिद में ना 6 बजे का था टाइम नमाज़ का और एक्स्ट्रा कहा गया था फ़ेसबुक पे भी हम लोग उनके मेंबर हैं, देखते रहते हैं, फ़ॉलोअर भी हैं। तो एक्स्ट्रा कहा गया था कि जाए नमाज़ वगैरह साथ लेके आएँ क्योंकि रश होगा और मौसम की वज़ह से ना अगर कहीं बाहर भी पढ़नी पड़ गई तो तैबिश वगैरह अगर नहीं है, तो जाए नमाज़ वगैरह आप लोग अपने साथ लेके आज सुबह ना हमारे घर में यही है कि मैं इन्हें साढ़े 3 पौने 4 ही उठा दिया था। सबने बारी-बारी नहाए हैं सारे, सब माशाल्लाह से सब नहाए हैं और फिर बाद में ना पता है बच्चे रात भी नहीं सोए। ईद की खुशी की वज़ह से इन लोगों को सारी रात नींद नहीं आई बल्कि खुद ही इन्होंने मुझे कहा था कि हम लोग ना डुइश वाहन करेंगे, गन्ज़ नाख़ डुइश करेंगे। लेकिन जब मैं इन्हें उठाने गई तो सो गए हुए थे सारे ही और फिर बड़े ही आवाज़ारगी से उठे। या लेकिन ये है कि सब तैयार होके ना तो फिर टाइम पे निकल गए थे। बाद में मैंने नाश्ते की थोड़ी बहुत तैयारी शुरू कर दी थी। सेवइयाँ हमारे घर में ना आज किंज़ा की फ़रमाइश पे ना मेरी बेटी की फ़रमाइश पे इस तरह की उबली हुई सेवइयाँ मैंने बनाई हैं। उसे ये बहुत पसंद है, चीनी डाल के वो ऊपर खाएगी। मैं हमारे घरों में भी पाकिस्तान में भी ज़्यादातर तो दूध वाली सेवइयाँ बनती थी, लेकिन मेरे जो ससुराली हैं ना उनके मैंने एक दफ़ा ससुराल में ईद की भी है, तो उधर ऐसे था वो उबली हुई सेवइयाँ और ऊपर चीनी और दही वगैरह डाल के ये लोग खाते हैं। तो हमारे भी ख़ैर गाँव में यही था रिवाज लेकिन हमारे फैसलाबाद वाले घर में ना हम लोगों ने जो अम्मी बनाती थी वो दूध वाली सेवइयाँ या फेनियाँ होती थी हमारे घर में ना नाश्ते में। इस तरह की उबली हुई सेवइयाँ वो कभी-कभार अगर दिल कर रहा है तो हम लोग जब दिल करता था तो पोटे वाली सेवइयाँ या ये वाली सेवइयाँ बॉयल करके चीनी डाल के तो ऊपर योगर्ट वगैरह डाल के तो हम खा लेते थे। नाश्ते की मैंने टेबल लगा दी थी। इन्होंने आते हुए बच्चों ने ना नाश्ता लेके लेकिन चूँकि आज संडे था तो जो बेकराई वगैरह हैं वो तकरीबन 8 बजे इधर हमारे इलाके में खुली थी। तो फिर ये लोग ऐसे ही आ गए थे और फिर बाद में जाके ना सम्मी और अरहम जाके फिर नाश्ता लेने गए थे। दोनों भाई ना जाके ले आए थे और हम लोग फिर इधर टेबल पे बैठे ये जो सेवइयाँ बनाई हुई थी वही मैंने बच्चों को डाल के दी हैं। किंज़ा का ये टेस्ट है इसे उसने खाई हैं और बाकी जो हैं वो बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि और मैंने साथ में ना टीवी लगाया हुआ था। आप कौन-सा लोगों ने सॉर्टेज देखा होगा मिल अभी गया है अब जो फरमाओ क्या? लाइव टीवी सऊदी अरब की जो लाइव नशरियात है ना वो मैं देखती रहती हूँ ईद के दिनों में। मुझे ये था कि ईद जो है ना ईद का खुतबा हो सकता है, रोज़ेट मैं वो भी मेरे देख ख़्याल लूँ में। लेकिन वो मेरे से पसंद हो गया। ये जो इस टाइम आप लोगों को ये दरख्त सा नज़र आ रहा है ना छोटा-सा बाउम ये ना असद लेके आया है अपनी टीचर को देने के लिए। असद चूँकि अपना तो इनकी सेंटे क्लासें हैं, इन लोगों का अब ये स्कूल ख़त्म हो जाना है तो आइडिया था इन बच्चों का सबका मिलके कि हम लोग ना एक एप्पल बाउम खरीदते हैं। एप्पल का जो दरख्त है वो खरीद के अपनी टीचर को देते हैं। जब भी वो एप्पल खाएगी तो उसे हमारी याद आएगी। कितना अच्छा है वैसे बच्चों का आइडिया है और हमेशा उसे याद रहेगा कि फ़लाँ जो क्लास थी ना उसने ये मुझे ये बाउम दिया था, ये जो दरख्त है उन्होंने हमें दिया मुझे दिया था और इसका सेब जब भी वो खाएगी तो उसे हमारी याद आएगी। तो ये कल जाके किंज़ा के साथ लेके आया इधर से। अभी इन्होंने ना इस जो ये जो दरख्त लेके आया हुआ है ना, ये जो ट्री इसको इसने अभी डेकोरेट करना है। सब बच्चों की जो तस्वीरें हैं इन्होंने मुख्तलिफ जितनी ड्यूरेशन में इनकी वो टीचर इनके साथ रही है ना, तो जो-जो फंक्शन होते रहे इन लोगों ने वो जो तस्वीरें हैं उनका प्रिंट आउट निकाला है और वो अब इस दरख्त के साथ हैंग करनी है। इसको अच्छी तरह से डेकोरेट करना है और स्कूल में ना मेरा ख़्याल है मंगल को मेरी ये ड्यूटी लगी हुई है कि मैंने ना ये स्कूल में जाके दे के आना है। तो
तो इसको अब हम लोगों ने फिर से ट्रांसपोर्ट करना है। तो इस टाइम फिर हमारे घर में इधर नाश्ता शुरू है। अच्छा आज ईद का दिन है और ज़्यादातर ऐसे होता है कि हम लोग ईद का नाश्ता वगैरह सारे घरों में इधर ऐसे ही है, जिन-जिन घरों को मैं जानती हूँ क्योंकि सुबह बच्चे जल्दी उठे हुए होते हैं तो नाश्ते के बाद सभी को जैसे कह लें कि वो नींद का जो है ना, वो सिलसिला शुरू हो जाता है। तो हमारी तरफ भी ऐसे ही है। अभी से बच्चे कहना शुरू हो गए थे कि ये नाश्ता ही बस हमने करना है, बाद में ना हम लोगों ने फिर ये कपड़े वगैरह चेंज करके तो हम लोगों ने ना सोने चले जाना है। और खाने का कुछ ऐसे है छोटी ईद पे हम लोग ज़्यादातर बाहर जाते हैं खाना खाने लेकिन बड़ी ईद पे ऐसे होता है मैंने ज़्यादातर हम अपने घर में ही मैं ना खाने का अरेंज करती हूँ तो फ्रीज़र से गोश्त निकाला है और जो पैकेट निकला है जो गोश्त मेरे पास निकला है वो पल्ले थे जो मैं लास्ट टाइम बकरा लेके आई हुई थी ना तो उसकी साइडें पड़ी हुई थी। अच्छा गोश्त जब फ्रीज़ हो जाता है ना तो आपको पता ही नहीं चलता कि ये है क्या ना और देर भी काफ़ी हो गई है महीने डेढ़ का पड़ा हुआ था तो मैं ये गोश्त समझ के ये पैकेट निकाला है लेकिन वो पल्ले निकले हैं फिर मैंने उनको छोटा-छोटा करके ज़्यादातर तो वैसे फेंक दिया है और बाकी जो था उसको दूसरे गोश्त के साथ शामिल करके तो यखनी के लिए ना मैंने उसे चढ़ा दिया है और कीमा निकाला हुआ था वो मैंने अब जो है चपल कबाब बनाने हैं, चपली कबाब बनाने हैं और साथ में थोड़ा-सा गोश्त जो है उसका सालन बना लेना है। तो ये खाना है, आज वैसे सारी ही चीज़ों में गोश्त, गोश्त, गोश्त है। ईद का दिन है उस मुनासबत से बच्चों को भी वैसे यही पसंद है। अभी इंशाल्लाह सुबह हमारा ना जो ईद का जो सेकंड डे है उस दिन हमें हमारा जो हम लोगों ने स्लाख्तिंग की है ना वो गोश्त मिल जाएगा तो फिर मैं इनको ना नमकीन गोश्त बना के दूँगी। मेरे बच्चों को उबला हुआ नमकीन गोश्त बहुत पसंद है और ईद वाले दिन हमारे घरों में पाकिस्तान में भी ऐसे ही था कि पहले दिन जो है ना वो उबला हुआ गोश्त ही बनता था। इस टाइम आप लोग जो देख रहे हैं चप्पल कबाब जो मैंने जो मसाला बनाया था उसको मैंने इस तरह से ये फ्राई कर लेना है और मैंने पुलाव के लिए जो यखनी चढ़ाई हुई थी गोश्त वगैरह निकाल के मसाला बना के रख लेना है और खाना जो है ना मैंने जब हम लोगों ने खाना है तब मैंने इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। तो आज ऐसे सिलसिला हुआ है कि नाश्ते से फ़ौरन बाद बच्चे सोने चले गए थे तो मैंने ना ये किचन में मैं आ गई थी। तकरीबन कह लें कि साढ़े 11 बजे तक मैंने ये सारी चीज़ें रेडी कर ली थी। और ये पुलाव जो था फिर मैंने यही सोचा कि जब एन टाइम पे जब खाना हुआ तो तब हम लोग ना पुलाव बना लेंगे। और बाद में फिर मैं भी नमाज़ वग़ैरह पढ़ के तो मैंने भी सोने चली गई थी। तो इस तरह की हमारी ईदें इधर गुज़रती हैं। किसी ने आना-जाना तो होता नहीं है। अगर कोई आए भी तो उसने बता के आना होता है और पहले से इंसान को पता होता है कि एक दिन पहले का ही पता होता है कि सुबह फलाँ बंदा आएगा या फलाँ ने आने का कहा हुआ है ना। लेकिन आज मुझे पता था किसी ने भी नहीं आना तो हम लोग भी ना आराम सुकून से मैं अपने काम-शाम ख़त्म कर तो ईद की मुनासबत से वजह से पाकिस्तान से भी फ़ोनों का सिलसिला चलता ही रहा है। अभी लेटी हूँ जाके तो कभी किसी का फ़ोन था तो कभी किसी का फिर मैं तो वैसे नहीं सोई हूँ। मैं फिर टीवी लगा लिया नीचे आके आजकल एएम भी चल रहा है, क्रिकेट भी चल रही है तो टीवी पे कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाता है देखने के लिए। तो ये देखें जी पुलाव भी मैंने दम इसका ना निकाल लिया है, दम इसका खोल दिया है और अब बच्चों को मैंने आवाज़ दी थी कि आके खाना खा लें। हमारे ये तकरीबन कह लें कि साढ़े 5 बजे का टाइम था। असर से पहले-पहले ना मैंने खाना सर्व कर दिया था क्योंकि बच्चों ने वही सुबह तकरीबन आज नाश्ता भी हमारा बहुत जल्दी हो गया था, साढ़े 8-9 बजे ओके, और उसके बाद थोड़े-से मैंने खैर भल्ले भी बनाए थे साथ। मुझे तो याद ये था आज का हमारा ईद का दिन। चंद एक क्लिप्स मैंने जॉइन करके तो आप लोगों के लिए वीडियो एक छोटा-सा व्लॉग बना दिया। होपफुली आप लोग इसे लाइक करेंगे। हमारी इधर की ईदें ऐसे ही होती हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।